नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, जो लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वर्गो यानी कन्या राशि। सेवन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है वर्गो आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग इंसान है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में है कि क्या करे। या तो एक से ज्यादा उनके पास ऑप्शन है, या फिर ये कुछ ऐसी चीजों में उलझा हुआ है अपने काम में, परिवार में, या फिर कुछ ऐसी चीजों में उलझा हुआ है जिसके लिए उनको अभी प्यार के लिए थोड़ा सा वक्त कम लग रहा है, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और कभी कभी ये भी सोचता है या सोचती है कि एक्शन ले लिया जाए, लेकिन नहीं ले पा रहा है। इनको ये लग रहा है कि थोड़ा सा समझदारी दिखाना चाहिए, थोड़ा सा चीजों को भांपनी चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, किसी के साथ सलाह करनी चाहिए। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, तो इस वजह से उनको ये भी लग रहा है कि किसी के साथ बात करके चीजों को देख लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि कुछ करने से पहले एक बार इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। उससे गलती होता है क्योंकि हर किसी की जो नेचर है, बोलने की जो समझदारी है एक जैसा नहीं होता है। तो जो भी है, ये इंसान वो सब कर रहा है अभी। सोच तो रहा है एक्शन ले ले, फिर सोच रहा है नहीं नहीं देख लेते हैं क्या है, इनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, परिस्थिति को थोड़ा भाप लेते हैं, फिर एक्शन लेंगे। कोई बात नहीं, ये बैठा है, इंतजार कर रहा है, जब उनको लगेगा कि एक्शन लेना है तो लेंगे। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, ये समझते हैं खुद को। हो भी सकता है कि ये किसी कंपनी का बॉस हो, कोई अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, हायर ऑथोरिटीज मेंटेन करता है, इसीलिए इनकी जो समझदारी है वो अलग लेवल की है और सोच भी अलग तरीके का है। नॉर्मल जो लवर्स होते हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत में कुछ भी करने के बारे में सोचते हैं, उस तरीके का सोच इनका नहीं है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। और बहुत मैच्योरिटी है सोच में, एज कुछ भी हो, सोच बहुत मैच्योर है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे सेम उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कि आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। आप हो सकता है कि आप डिससेटिस्फाइड हो, उनको लगता है कि उनके साथ रिश्ते में रह के भी आपको डिससेटिस्फेक्शन की एहसास हो रहा है। आपको अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपनी स्टेबिलिटी की चिंताएं हैं, लेकिन आप इस रिश्ते की जो परेशानी है उसे खत्म करना नहीं चाहते हो।
आप जो है अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंट के बारे में सोच रहे हो। आप कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म तरीके से आपको स्टेबिलिटी दे, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन रिश्ते में आपको कुछ करने का जो है वो आप नहीं कर रहे हो, और इनको ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो है आप अपनी स्टेबिलिटी पर जो काम कर रहे हो वो आप करते रहे, लेकिन रिश्ते में भी आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रिश्ते में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट? पैसा नहीं, जो आपने इन्वेस्ट पहले किया था या फिर जिस वक्त जो प्यार जो सब कुछ आपने दिया था वो आप अभी नहीं दे रहे हो। अब आप अपनी बहुत ज्यादा करियर में फोकस हो, आप स्टेबिलिटी में फोकस हो, इसके वजह से ये डिससेटिस्फाइड है आपसे। जितना मिलना था आपसे वो अभी नहीं मिल रहा है। ये चाहते हैं कि ये सारा चीज खत्म हो जाए, ये परेशानी, और आप पहले जैसे बन जाओ। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं वर्गो आपके पर्सन, तो इनका एक्शन क्या हो सकता है वर्गो। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है और रिश्ते में कमिटमेंट वमिटमेंट देने में बिलीव नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान काम करेंगे। हो सकता है आप लोगों का वर्क प्लेस का रिश्ता हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कोशिश करेंगे रिश्ते में दोबारा रिश्ता शुरू हो जाए। डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करेंगे, आपके साथ करने की कोशिश भी करेंगे और डेफिनेटली करेंगे भी। अगर आपने इनको ब्लॉक करके नहीं रखा है तो डिजिटल कम्युनिकेशन ये करेंगे। दूसरी चीज, ये जैसे रिश्ते में आते हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं, उस चीज में ये उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये रिश्ता बैलेंस नहीं कर पाएंगे इसी वजह से, क्योंकि इनके पास और ऑप्शन है। दूसरा जो है, ये कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी है ही नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये दूसरों से अलग सोचने वाला इंसान है। जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, इनकी सोच बहुत अलग है दूसरों से। दूसरे बंदे जैसे सोचते हैं बंदा या बंदी, ये उस तरीके से सोचते नहीं है। ये मैच्योर बंदा या बंदी है। ये काम के सिलसिले में आपके साथ मिला हुआ है। ये कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, बात करने की, फिर से एक क्लोजर लेने की, और लेंगे भी, आपके मन की बात भी जानेंगे। लेकिन कमिटमेंट वगैरह देना इनका नेचर नहीं है। वैसे मिलना, बात करना और एक कदम आगे जाना, ये इनकी सोच रहेगी और ये एक्शन लेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो, यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं वर्गो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। King of Pentacles, the Hierophant and द चैरियट। वर्गो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में उस तरीके से आपको सिक्योरिटी नहीं है आपका, तो आपको दोबारा से रिश्ते को मौका देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी की सलाह ले सकते हो, किसी गुरु, किसी मेंटर, किसी
ऐसे इंसान जो आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपको अपने स्टेबिलिटी पर काम करना है, क्योंकि इस रिश्ते में आपको उस तरीके का स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो सकता है इस इंसान के पास और ऑप्शन है, उसमें आप भी एक ऑप्शन हो, इसीलिए उस तरीके का स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके का स्टेबिलिटी आपको चाहिए। तो आप जो है आप अपने स्टेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, तो आपको फिर से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए सोचिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।